ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरी सहयोगी श्वेता राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, देखिए हर किसी को इंतजार इस बात का है कि टनल से कब मजदूर बाहर आए। वो पहला मजदूर जो सकुशल बाहर आएगा, वो पहली तस्वीर हर कोई देखना चाहता है, लेकिन उम्मीद है कि अभी 3 से 4 घंटे का इंतजार और करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए अर्चना, आज मंगलवार है और मंगल काम होना अभी बाकी है और ये जरूर पूरा होगा क्योंकि अंतिम चरण पर पहुंच चुका है ये पूरा काम। आपने भी कहा कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से एक बयान सामने आया है। यहाँ पर अभी 2 मीटर तक खुदाई बाकी है और अभी कुछ ही पल बचे हैं और थोड़ा ही समय बाकी है और जल्द ही देखिए ये मंगल जो कामना सभी कर रहे हैं वो जरूर पूरी भी होगी। और जितने भी मजदूर हैं यहाँ पर उनको लेकर भी लगातार जानकारी ली जा रही थी कि उनकी हालत कैसी है, स्वास्थ्य से लेकर हर सुविधा का खास तौर पर ध्यान रखा गया था। और आज 3 से 4 घंटे पूरे लगेंगे यहाँ पर मजदूरों को बाहर निकालने को लेकर। ये जानकारी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की तरफ से दी गई है और ज्यादा समय भी बाकी नहीं है। पूरे देश भर की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं क्योंकि उत्तरकाशी में 12 नवंबर का वो दिन जब ये सभी मजदूर यहाँ पर फंस गए थे। 41 मजदूरों की जिंदगी यहाँ पर लगी थी और सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कब मजदूर इससे बाहर आएंगे। टनल का काम चल रहा था। देखिए, पहले समझना ये भी जरूरी होगा कि आखिर कैसे ये पूरी घटना हुई थी। देखिए, जो गंगोत्री और यमुनोत्री है वहां पर एक टनल का निर्माण चल रहा था। जितने भी मजदूर थे वहां पर काम कर रहे थे और देखिए लगभग काम पूरा ही होने वाला था, लेकिन यहां पर क्या होता है कि मलबा गिर जाता है और कुछ ही दूरी बची थी यहां पर जब मजदूर यहां इस जो सुरंग को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब मलबा गिरा तो दोनों तरफ से रास्ते बंद हो गए क्योंकि एक तरफ से देखिए खुदाई तो चल रही थी और मजदूर आधे रास्ते पहुंच भी गए थे। एक तरफा रास्ता यहां पर बचा था, दूसरी तरफ से टनल बंद थी, सुरंग बनाई जा रही थी, तो सभी मजदूर यहां पर फंस गए थे। और देखिए 12 नवंबर दिवाली वाली ये दिन था जब ये सभी मजदूर फंसे थे और आज 17वां दिन है और कामना यही की जा रही है कि अब मजदूर सुरक्षित बाहर आएंगे। सुरक्षित कार्य यहां पर लगातार जितने भी मजदूर हैं इनको बचाने में लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम हो, तमाम बचाव कार्य की टीम, बाहर से भी यहाँ पर मशीनें मंगवाई गई थी और अब वो दिन है जब अंतिम चरण पर ये पूरा ऑपरेशन पहुंच चुका है और कुछ ही मिनट बचे हैं। देखिए थोड़ा ही पल यहाँ पर बाकी है। हालांकि जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, देखिए उनके स्वास्थ्य से लेकर उनकी हर सुविधा का यहाँ पर ध्यान रखा गया था। जितनी दवाइयाँ हैं, मजदूरों की तबीयत कैसी है, कैमरा भी डाला गया था, उसके जरिए भी देखा गया था। अब पाइपलाइन के जरिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और पाइपलाइन के जरिए ही इस पाइप के जरिए ही मजदूरों को बाहर भी निकाला जाएगा। बाहर की बात करें तो टनल के बाहर पे लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। श्वेता, ये माना जा सकता है कि देखिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हैं, कोई भी कमी नजर नहीं आती है किसी भी तरह की। लेकिन जो समय को लेकर ये माना जा सकता है कि कोई जो है स्पेसिफिक समय नहीं है कि कितना समय और लग सकता है क्योंकि स्थिति इस तरह की है। ये चुनौतीपूर्ण है। बेशक 2 से 3 मीटर का ये सफर रहा हो अब रेस्क्यू टीम के लिए, लेकिन ये माना जाए कि अभी और ज्यादा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। तो समय थोड़ा ज्यादा और लग जाए बेशक, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जैसा कि बड़ी है यहाँ पर। क्योंकि देखिए पहले बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर भी जब मौसम विभाग की तरफ से पूर्व अनुमान जताया गया था कि भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, तब भी चिंताएं यहाँ पर बढ़ गई थी। और देखिए एनडीएमए की टीम की तरफ से यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि ऊपर से जो हमें आदेश आ रहे थे जब तक वहाँ से नहीं आते तो देखिए इस जो काम है साफ सुथरे तरीके से और पूरा हो रहा है वो नहीं हो पाता। लेकिन हमें जल्दबाजी भी यहाँ पर नहीं करनी है क्योंकि हर चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अगर खुदाई की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है ना, डिगिंग की जा रही है, तो उसको लेकर हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से चारों ओर से कोई मलबा ना गिर जाए। मजदूरों की सुरक्षा का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। फिलहाल चंद ही घंटे कहे, पल कहे बाकी है क्योंकि आखिरी चरण है। एनडीएमए की टीम की तरफ से यही कहा गया है कि अभी 3 से 4 घंटे लगेंगे क्योंकि अभी 2 मीटर तक खुदाई अभी बाकी है। 58 मीटर तक खुदाई पूरी कर ली गई है, लेकिन जो तमाम चीजें हैं उनका भी पूरा ध्यान रखना है ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है और आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं उनका देखिए यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं। बाहर भी फूल मालाओं के साथ इनका इंतजार किया जा रहा है। हर कोई सिर्फ यही कामना कर रहा है कि सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। हालांकि कोई भी यहाँ पर देखिए कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर भी सभी तमाम इंतजाम भी किए गए हैं और धीरे धीरे ये
काम हो रहा है। और जो बयान यही सामने आया है डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की तरफ से कि 3 से 4 घंटे अभी लग सकते हैं। 2 मीटर की जो अभी खुदाई है वो बची हुई है। वो खुदाई कब तक होती है, क्योंकि देखिए सूरज भी ढल चुका है, शाम का वक्त है और अब क्योंकि अंधेरा भी होने को है और तमाम चुनौतियां भी हैं यहाँ पर। लेकिन आज कामना यही है कि मंगलवार को मंगल काम जरूर पूरा हो, क्योंकि हर तरफ से यही कामना की जा रही है कि इन मजदूरों को बाहर दुआ कर रहा है कि मंगलवार का ये दिन आज मंगल हो और इसकी कामना हर कोई करे, लेकिन इंतजार भी बाकी। लेकिन अश्विता, एक और चीज समझने की जरूरत है शुरुआत से, यानी कि वो 12 तारीख का दिन जब ये हादसा हुआ, ये घटना घटी, तब से लेकर अब तक सूर्य समाचार लगातार इस पर नजर बनाए हुआ था कि आखिर एक एक दिन कैसा रहा, एक एक दिन में कैसे रेस्क्यू टीम आगे बढ़ती रही है, इस पर हमारी नजर रही। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उसे बिल्कुल देवदूत के तौर पर कहा जा सकता है, कहना गलत नहीं होगा श्वेता, कि जैसे एक एक दिन उन्होंने तमाम चीजों को देखते हुए रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन को इतना सक्सेसफुल बनाया। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि देवदूत कहें तो गलत नहीं होगा रेस्क्यू टीम को, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक जिस तरीके से ये ऑपरेशन जारी है, दाद देनी पड़ेगी। तमाम टीमें यहाँ पर बुलाई गई और बाहर से भी मशीनें बुलाई गई, हर चीज़ का ध्यान रखा गया था, ऊपर से ऑर्डर थे। ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की तरफ से कहा गया था कि हर चुनौती को पार करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आखिरी चरण है। देखिए, जब शुरू में ये घटना हुई थी तो उम्मीद यही थी कि जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन तमाम चुनौतियां आई गई। जब मशीनों को यहाँ पर मंगवाया गया, मशीनें खुदाई कर रही थी, डिगिंग का काम यहाँ पर चल रहा था, तो मशीन ही टूट गई थी और मलबा जो कि जमा था, यहाँ पर मजदूर फंसे थे, काफ़ी तमाम चुनौतियाँ यहाँ पर थी। लेकिन जितनी भी टीम थी यहाँ पर, और भी टीमों को बुलाया गया और लगातार आज देखिए 17वां दिन है, 17 दिन बीत चुके हैं, जिसको लेकर इस टीम ने, जो रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने हर तरीके से मजदूरों की सुरक्षा को लेकर, बिल्कुल हर तरीके से मजदूरों को बचाने की कोशिश की। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत चुनौतियां थी, सिचुएशन बहुत अलग थी।